आंवले की चटनी है, सॉस है, पावर, यही सब है। सेमी कंडक्टर जो सब लोग चर्चा करता है। ये ना नमस्कार दोस्तों, रत्नोविद सीनियर्स के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज एक खास दिन है क्योंकि आज बहुत करीब 1 महीना गैप हो गया था। हम लोग को वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ का जो क्लब है वहाँ सब कोई मिले नहीं थे, तो आज उसी का ही थोड़ा सा मिलने का इंतजाम किया गया है कि चलिए थोड़ा मिल लेते हैं, क्योंकि परसों से फिर दशहरा शुरू है। लेकिन मौसम का हाल बहुत ज़्यादा खराब है, पता नहीं कितना को ना आ पाएंगे। कुछ तो पटना से बाहर है, लेकिन जो भी है बोले तो आएंगे, देखते हैं। अब रास्ता में भी यहाँ वहाँ पानी तो जमा हुआ है और यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, सब कोई बोल रहा है इस बार दशहरा में भी बारिश होगा, पता नहीं। लेकिन चलिए वहाँ मिलते हैं, देखते हैं, कुछ सुनाते हैं, जो भी हो साथ में रहिए। आई हो सबको अच्छा लगेगा। चलिए फिर वहाँ जाकर बात करते हैं। जानते हैं कहीं भी जाते हैं, अगर कोई एक्वेरियम हमको नज़र आ जाता है तो पहले थोड़ा सा वीडियो वहाँ बना लेते हैं, क्योंकि ये मछलियाँ जो तैरती है ना पानी में, सामने से देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जो अच्छा लगता है हम हमेशा सोचते हैं कि आप लोग के साथ शेयर करें। देखिए कितना अच्छा से रह रहे हैं ये लोग। और एक बात बोले, यहाँ कभी भी देखिएगा एक्वेरियम में एक मछली नहीं, मतलब बहुत सारा होता है। देखिए कितना सारा मछली है। हम लोग को ज़िंदगी में भी ऐसे, हम लोग कोई अकेले नहीं रह सकते हैं, परिवार तो चाहिए साथ में, और एक क्या चाहिए बोलिए तो दोस्त। तो उसी तरह आज हम लोग सब थोड़ा मिलते हैं। चलिए देखें क्या बातचीत होती है साथ में। समझ गए ना, कोई भी उसके नीचे नहीं था। जब पूछा गया तो बोले सर एक चीज़ बताइए, माना हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैनेज करके हमने डिग्री किया, लेकिन पढ़ा तो है नहीं। हो सकता है मेरा 90% मार्क्स आपको मार्कशीट में दिख रहा हो, हम 60% के लिए एलिजिबल, 90% थोड़ा सा मैनेज करके आए। नहीं, उसके लिए तो मेहनत तो किया है ना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो किया है ना। इंडिया में से तो मिलता ही है। मजदूर बोले ना, मजदूर इतना काम करवाता है, इतना काम करवाता है कि बस बच्चा लोगों को एकदम। और उन लोग को एक का सैलरी देने के लिए इंडिया में उनको 2 मिल जाएगा, 2-3। नहीं, वो अपने पेमेंट अमेरिका में कर ही नहीं सकते। अमेरिका का पेमेंट सिस्टम बहुत दूसरे तरीके। हाँ, सभी जगह दैनिक मजदूर 8 घंटे का 455 रुपया में एक चपरासी मिलता है। पटना में जब कैजुअल रहा फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट, वो हम देंगे तो हमको हमारे ऊपर कोई रूल नहीं मिलता है। रीजनल लेबर कमिश्नर भी आके कुछ नहीं करता, लेबर डिपार्टमेंट से बाहर हो गए, ठीक है। ये काम वहाँ क्या है, वहाँ मिनिमम वेजेज जो है 1500 रुपया है। हम लोग जो जानते हैं, ये जैसे मिलते हैं ना, बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, अपने बच्चों के बारे में, उन लोग के जॉब के बारे में, आजकल का पढ़ाई के बारे में क्या नहीं चर्चा होती है, और सब खुल के बात करते हैं। तो उसमें एक जो अपनापन, एक अपना सुकून जो होता है बहुत मिलती है। इंसान से ज़्यादा गाड़ी है। दिक्कत ये है ना कि सड़क नहीं बन रही है ना, प्रॉब्लम इस बात की गाड़ी की नहीं है। तो देख रहे हैं हम लोग कितना सारे बात करते हैं, कहाँ बच्चे लोगों का पढ़ाई आजकल का को इंडिया में कौन स्टेट का पढ़ाई अच्छा होती है, कहाँ का नहीं। उससे जाकर अभी रोड में जो ट्रैफिक जैम हो जा रहा है, ये सब के बारे में, सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। चले जाइए, जमुना एक्सप्रेस स्थिति क्या है, आप क्या चला सकते हैं 100 पे गाड़ी? हाँ, कमाने के खाने के लिए चाहिए ना सामान। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद भी। हाँ, 1.5 महीने बाद तो हो ही रहा है, 2 महीने बाद।
नहीं, उसीलिए हम सोचे कि एक बार तो मिल ले, फिर देखा जाएगा, फिर अगले मंथ में तो और सब जो जो बाहर हैं सब पहुँचेंगे। बहुत बारिश भी काफी ज्यादा बारिश तो इस बार छुट्टी नहीं जब बड़ी बिजलियां कड़क रही थी। तो भाई भगवान को प्रणाम किए कि भगवान माफ कीजिएगा, कोई गलती हुआ भाई नहीं। अरे कहाँ किसके यहाँ गिरेगा? आज भी एक बार हुआ है, लेकिन एक ही बार। क्या 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 नक्षत्र चलता है ना, हथिया आएगा बोल रहा था, हथिया आ गया क्या? दशहरा के समय आता है। कान्हा, कल तो कान्हा नहीं, कान्हा से भी ज्यादा होता है। कान्हा में तो बचपन से सुने हैं रोना, जैसे थोड़ा 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 दिन भर रोते रहा, वैसे टाइप का बारिश। हाँ, अब बहुत। हाँ 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 हाँ। कान्हा का मतलब होता है ठंडक, और हथिया का मतलब हाथ ठंडक, ये होता है इसका मतलब। अच्छा, क्या होता है कान्हा का मतलब? मतलब कि कान का मतलब हल्का आपको कभी कभी महसूस होने लगेगा बारिश का, ठंडक आ गई है। अच्छा। हाँ, हथिया का मतलब हाथ तक थोड़ा सा और ज्यादा महसूस होगा। हाँ, हम सोचते थे जैसे हाथी का बहुत बड़ा सा है, बारिश भी वैसे दिन भर हो। अनाज के लिए अच्छा होता है, खेत के लिए। अच्छा, सोना बरसता है, बोलता है। देखिए कभी सोना बरसता है, कभी आग बरसता है। सोना नहीं यहाँ तो फायदा होता है, घाटा होता है। जो होली के जमाना गेहूँ करके खेत में रहता है, उसमें बरस जाता है, दोस्तों हो गया, सर्वनाश हो गया, सच में झूठ। तो एकदम खत्म हो गया। नहीं, अभी भी तो ज्यादा हो गया। अभी तो वो कॉटन का, ये सिंथेटिक, वो आप उसमें बैठिएगा, गद्दे में सोइएगा तो आराम से, सिंथेटिक चीज है, इसमें नहीं आपको कंफर्ट। और हम बदमाशी करने के मूड में थे, हमने कहा 150 रुपये में तो कितना बोला तो हमने कहा 150 रुपये में तो पैसे इसका मतलब वो लोग ना चाहता कि सब सामान हटाओ, पॉकेट में पैसा लेके चलो। नहीं, मतलब ये इतना ही बड़ा है तो हम सोचे अच्छा ना जाड़े में बैठेंगे, ये करेंगे, बीच में बैठेंगे, लेकिन वो सिंथेटिक के का मजा क्या था। कॉटन मतलब तो महंगा नहीं थे ना, तो मजा ना, प्योर वूल है, ये एकदम एक्यूरेट है। ये इतना बड़ा सेंटर टेबल के नीचे बेच दिया, अब मेड इसको हटाएगी नहीं, झाड़ू पोछा कर। वो तो कभी जमीन में बैठ के कुछ काम करने तब थे। हाँ, आप भी इसमें नहीं बैठ सकती हैं। आप क्या है कि अगर इसको हटवाना है तो मेड क्या है, ये पकड़िए, किसी का हाथ दर्द है, किसी का कुछ है तो आजकल ये बात आप सही बोल रहे हैं। नहीं, हमको तो लग रहा है ना, जितना झंझट कम रहे उतना आराम है। खेल यहीं पर है। अब वो क्या है कि जो बड़ा वाला है, छोटा वाला तो है कि भैया उसको पकड़ के खींच दो, खींच के झाड़ू कर दो। बड़ा वाला जो है तो बड़ा वाला अलग है कि जब ठंडा का दिन है, ड्राइंग रूम में बिछाना है, या कुछ लोग आए हुए ठंडा पैर में, कारपेट में हम लोग भी ये है, हम लोग का तो पक्का इतना कारपेट इसलिए बिछाया जाता है कि जहाँ बाहर में चाहे वो बाहर में लकड़ी का फ्लोर होता है। हाँ, नहीं आवाज नहीं। और कुछ कुछ जगह जमीन बहुत ठंडा होता है, उसमें पैर रखने में थोड़ा सा धूल है ना, जिसको झाड़ना भी बहुत भी नहीं झड़ाता, कोई जरूरत रोज की जरूरत झाड़ने में आप बहुत धूल रहता है। होटल में भी देखा, साफ हमारे लोगों ने कहा इतना डस्ट है इसके अंदर में कि आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर इसमें खाली जो है क्लीनर लगा के आप चलेगा, ऐसे ऐसे भर नहीं होता है, सफाई होता है। जानते हैं, इसी तरह का बात ना आप कहीं भी जाकर, मतलब खास करके हम जो बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो बच्चे लोगों के पास जाकर हम लोग रहते हैं, कि वहाँ पर वो मज़ा वहाँ पर नहीं ये मज़ा वहाँ पर नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। हो सकता है मैं गलत भी हो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या नहीं। तो अपने एक हम उम्र जो होता है, एक मतलब जो यहाँ पर आपका नाम से आपको जानते हैं,
और बच्चे लोग के पास रही है तो किसी का पापा, किसी का मम्मी, किसी का मदर इन लॉ, किसी का फादर इन लॉ, इसी सब से पहचाने। तो यहाँ जैसे मन का भी सब एक साथ हो जाता है, मिल हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं दोस्त बनाइए और अपने ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। हाँ नहीं, सब सब्जी में उतना रेगुलर नहीं देते हैं। दाल उल में जैसे जीरा छोंक लगा दिए हैं, लेकिन जीरा फायदा ही नहीं, धनिया फायदा ही नहीं, हल्दी फायदा का चीज है, सचमुच फायदा का चीज़ है। जानते हैं नहीं, कोरोना का टाइम में नहीं कोरोना के टाइम में कोरोना के टाइम में रोड साइड जितने लेबर था उन लोग को कोरोना का इफेक्ट उतना नहीं था, क्योंकि मसाला सब पीस के उन लोग यूज़ करता था ना, और उसका इम्यूनिटी जो होता है बहुत अच्छा से मतलब बड़ा हुआ ये सब। अच्छा ये पेंट है कि वाला तो 790 रुपया पे अगर बाजार में जाएगा ये तो बेच नहीं पाएंगे, तो ये कहेंगे कि हमको तो आप जो है जानते हैं। इसी तरह आप मिलते रहिएगा, अगर आपके सोसाइटी में हो या आसपास में हो, अपने जैसे क्लब टाइप का बनाकर आप लोग मिलते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो अभी ज़रूरत होता है, सब चीज़ सब बातें बच्चे लोगों से शायद शेयर नहीं कर पाते हैं, या चर्चा का उन लोग को एक जो कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो हो जाने के लिए समझने में भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन ऐसे टाइप के दोस्तों के बीच बैठने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत अनजानी चीज़ आप आराम से समझ सकते हैं, बिना कुछ झिझक के पूछ सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए क्या किए, क्या करते, क्या पढ़ना में रहना क्यों अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मतलब जानना चाहिए। मुझे तो आप लोग से मिलना सबसे अच्छा लगता है। आज 12 साल 13 साल हाँ बिल्कुल एरिया में रह जाते हैं ना, बेटिए के तक में सीमित है ना, अपना सर्किल है ना, किसी बेटी के साथ पटना में अपना आजादी है। तो उनकी मम्मी है, आपका नाम भी मेरा नाम टाइप हो जाएगा, कोई आएगा तो हम मेरी मम्मी है। अच्छा, बहुत जगह ऐसा होगा कि वो जाएंगी हमको ले नहीं जाएंगे, हम घर में अकेले अपना सर्किल भी नहीं रहता ना, अपना सर्किल। और आपके बच्चे जॉब करते हैं तो 8-10 घंटा के, तो आप कितना उनसे बात कर पाएंगे? उसको फुर्सत ही नहीं है, उसको मेरी बेटी को तो एकदम ही फुर्सत है। बोल दिया अभी जैसे नवंबर पर इनको वही रहने का एकदम हल्ला करे भैया, हमसे बेटी अब उसका क्या रोल है कि हमको तुम्हारी नतनी नहीं संभल रही, आओ अपना संभालो। सारी जगह लड़कों आपका चैन खत्म कर देता है। देखिए काम वही वाला जिना पानी आप क्या करती हैं बताएं ना, हम पहले ही सोचे थे कि जो शब्द बोले जगह से करके आएंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपको इसका नॉलेज लेकर काफी करते हैं इसका और पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग मैचिंग है ना, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्या होगा डिफेंस पावर यही सब है, सेमीकंडक्टर जो सब लोग चर्चा करता है। नहीं तब सही है, सेमीकंडक्टर वो भी था तब सही। पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ यूट्यूब सुने, उससे कुछ नॉलेज लिए, फिर खुद पढ़े, यही सब करते हैं। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? वो तो स्क्रीनर है, स्क्रीनर और सब भी है कुछ और कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं। मेरा वो ये ना कोर्स भी चलता रहता, फिर वो ऐप सबको सब्सक्राइब करते हैं, करते रहते हैं, तो सही है, पढ़ते रहते हैं। तो उसे मतलब 24 घंटा कम हो जाता है, पढ़ते हैं, फिर भी करते हैं, पता नहीं चलेगा, टाइम बीत जाता है। सुबह शाम कब हो गया ज़्यादा निकाल के दो, गरम जो है। और हमको ऐसे भी दुनियादारी में ये शौक है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छी लौकी हो रही थी, 2 लौकी हमको खाने को मिली। हमको थोड़ा आमला दे देना, आमला नहीं, सॉस नहीं चाहिए।
जैसे वो अपार्टमेंट में हम किसको बोले भाई, वो भी नहीं चलते अपार्टमेंट को, हम बस, छत बस। पे लगा रहे यही बहुत है। चार चाहिए लहसुन का अपने ना। शौक के, उससे हम छत पे लगा रहे सब देते हैं। तुम यहाँ रख दो जिसको लेना होगा, यही चटनी आ रखी है। रोटे पर से सब कूद के तोड़ लेते हैं। हम ना खाली देखते रहते हैं, हम खाली देखते रहते हैं, हमको इतना सुंदर लगता है देखने। बड़ा पेड़ एक छोटा। बड़ा पेड़ है, गेट के सामने ही है। जहाँ से एंटर किया, जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है इसी साइड में। गिरता है ना, उसको जूस में डलवा देते हैं। जूस बनाते हैं तो उसी में आंवला काट के चुका है। हाँ। And his E/C do not deserve that nomination. Change it. चेंज हो सकता है। ये हाँ। लेकिन देखिए, लेकिन ये चीज मेरा confirm सवाल है, करना नहीं, मेरा- चेंज हो सकता है। लेकिन नॉमिनी अलग चीज हुआ। नॉमिनी तो मतलब भार है, वो उसको मिलता नहीं है। नॉमिनी इज नॉट द ओनर। हाँ। जैसे मान ली हम 3 भाई हैं, हमारे फादर का अकाउंट था, हाँ। नॉमिनी हम हैं, हाँ, तो लेकिन और फादर का डेथ हो गया, तो हम टोटल पैसा रिसीव करेंगे और 3 पार्ट बांट देंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो आपका दिमाग है कि बांट दिए। नहीं, एक मिनट। हम सराफत की कानून की बात कर रहे नहीं, हैं। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, तो सुन नहीं, आप you are wrong. मेरे फादर का SC/SS में डिपॉजिट था, करेक्ट। उन्होंने 50,000 रुपए का SC/SS आरा GPO में करके रखा था। ओके? तीनों में 3 भाई को नॉमिनी बना के रखा था। उनका डेथ हुआ, डेथ सर्टिफिकेट जिस दिन बन के आया, क्लेम फॉर्म के साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाया। तीनों भाई ने अलग अलग अपने अपने SSC का, और सबका खाता में पैसा अगले 1 सप्ताह के अंदर में पेमेंट आ गया। लेकिन जो नॉमिनी है तो पैसा तो नहीं, नॉमिनी क्यों हम- उसी को मिले। जब एक चीज बताइए, हमारा बात तो नहीं समझ पाए। नॉमिनी इज ऑथराइज्ड टू रिसीव द पेमेंट, हाँ, सही। हां, बट इज नॉट द ओनर ऑफ बट जहाँ पे और भी क्लेमेंट हैं, क्लेमेंट नहीं, हाँ, क्लेमेंट नहीं, क्लेमेंट तो सच हुआ, हाँ, उत्तराधिकारी। हाँ, क्लेमेंट हम क्लेम नहीं करें तो उत्तराधिकारी है ना। जैसे मान लीजिए मेरे बेटा बेटी है, तो मेरे पास जो भी पैसा है ना, जब मतलब नॉमिनी बेटी रहेगी पूरा पैसा बेटी मिल जाएगा, बेटा नॉमिनी रहेगा पूरा पैसा बेटा मिल जाएगा। लेकिन उसी का काम है आधा दे, और नहीं देगा तो क्लेम अगर नहीं करेगा देगा, तो मिल जाएगा। नहीं देगा, मान लीजिए मेरा बेटा लिया, बेटी को नहीं दिया, तो बेटी कंप्लेन करेगी ना, तो देना पड़ेगा, मिल नहीं जाएगा। वो जमीन बेच देते हैं, मकान Now को you देना came- पड़ेगा। Now you came to the point, E/C has to claim। हाँ, हाँ। वही तो बात और वैसी परिस्थिति में अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपये को हमने वहीं पर, जैसे अपने नॉमिनी में, अभी आपके पता होना चाहिए कि हम 3 आदमी को एक अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। एक अकाउंट में 3 नॉमिनी बना सकते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं मान लीजिए, तो हमारा ज्वाइंट अकाउंट, हमने दोनों को अगर नॉमिनी बना दिया और उसमें लिख दिया 50% इक्वली, उसमें लिखने का भी प्रोविजन है, तो अब उसको कोई मतलब ही नहीं है बैंक को। आपका मैं बैंक तो नहीं बोल रहा है। नहीं, कहीं से भी जो हम जो भी पेइंग है, देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ना, उसके मुताबिक सबका बराबर राइट। अकाउंट अपडेटेड है कि नहीं और उसमें मैडम का नाम है कि नहीं, सारे अकाउंट में मैडम का फोटो और सिग्नेचर अपलोड है कि नहीं, तब जबकि वो बैंकर है। हाँ। फिर भी आज तुमको लोग कर देगा, कल तुमको पहचानेगा नहीं। तुम्हारी मैडम का फोटो और सिग्नेचर अपलोड है कि नहीं, 3 नंबर का। चौथा चीज़, अपना एक रिकॉर्ड जो बैंक से लेना है आज तक का, सैलरी स्लिप से लेके एक चीज लेके अपना एक फोल्डर बना के अलग से। चौथा चीज़, तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी क्या है, बेटी की शादी बाकी है, बेटा का शादी बाकी है, नहीं बाकी है। किसी भी परिस्थिति में 1 रुपया भी तुम चाहे जितना इमोशनल ड्रामा हो जाए, हाँ, ड्रामा बहुत होगा। हाँ, हाँ। और मेरी बात बुरी लग रही है तो मेरे को माफ कर देना, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई है, जिस 10 आदमी में से 7 आदमी ऐसा निकलता है जिसके घर में इमोशनल ड्रामा हो के रहता है, चाहे बेटा तो करे चाहे बेटी दमाद। हाँ। इतना ड्रामा होगा कि ऐसे तो
दिखाना तो दिखाना, बोलना कि कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी तक तुमको सिर्फ मेरा प्यार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वही बात हम भी हमेशा बोलते हैं कि भाई जिंदगी जीने के लिए तक उसको जो देना है इक्वली नॉमिनेट करके छोड़ दो। हाँ क्योंकि ज्वाइंट होल्डर में मेरे बाद फर्स्ट राइट इसका है। हाँ। और जब दोनों नहीं रहेंगे तो हम लोगों ने जिसको नॉमिनेट किया है उनके पास मिलेगा। और बाय द टाइम अगर एक आदमी नहीं रहा बुढ़ापा तो कुछ दूध काटने के लिए है। तो बेटा क्या भी बोलेगा लोग। हाँ हाँ सेम सेम। हम बोल रहे हैं कि बुढ़ापा दूध चलिए तब हाँ कुछ आज 6:30 बज गया। ये आज का यहीं तक हम लोग को रहा, बहुत गप किए, बहुत सारे टॉपिक में बात किए। और हाँ, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आज का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नया कुछ अच्छा आप लोग के लिए। तब तक सब कोई बहुत बहुत अच्छे रहिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नहीं आप वीडियो भेज दीजिएगा। मैडम आपकी पकौड़ी आज आपने बहुत अच्छी खिलाई, गरम गरम बरसात के दिन में। हम तो पूरा पेट हुआ ना कि आलू का आप दे दीजिए, वो क्या प्याज का गोभी का है, गोभी का दे दीजिए। आंवले की चटनी है, दे दीजिए, सॉस है, दे दीजिए। नहीं सॉस नहीं दिए, शिवान के हैं। बहुत तेज हो। चलिए आपको बड़ा अच्छा है, इसको ब्लॉक करने